श्यामाया आप तो बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामाया आप तो बसो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स है एकादशी व्रत लेकर। ठीक है, पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, बाल दीदी कब धोएं, आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। शनिवार रविवार पड़ जाता है तो आप लोग बहुत ज्यादा चिंता करती हैं। एकादशी का व्रत क्या पहली बार कर सकते हैं जो भी संतान के लिए आप लोग मतलब सोच रहे हैं, जिनको संतान नहीं है, तो ये पुत्रदा एकादशी का व्रत क्या हम उठा सकते हैं। और एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा, लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2024 में पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है हम 21 जनवरी को रखेंगे। दिन क्या है, रविवार। रविवार के दिन एकादशी का व्रत हमें धारण करनी है। और एकादशी के व्रत में यही नियम है कि 10वीं तिथि से ही उसके नियम विधि जो है शुरू हो जाते हैं। एकादशी व्रत करना उतना ज्यादा कठिन और जटिल नहीं है जितना कि उसके नियम विधि को अपनाना और उसके अनुसार करना ही सबसे अधिक कठिन है। तो 10वीं के दिन से ही आपके नियम विधि शुरू हो जाते हैं। तो 10वीं तिथि जो है शनिवार को पड़ रहा है। तो आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या बाल हम कैसे धोएं, तो आपको समझा दूं। देखिए, नियम है कि एक दिन पहले 10वीं के दिन बाल वगैरह धोकर उसके बाद से हमें लहसुन प्याज का त्याग करनी चाहिए। लहसुन प्याज खाकर हमें एकादशी का व्रत नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो आप जो कई लोग चावल भी नहीं खाते और कई लोग खाकर रखते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि शनिवार के दिन आप सबसे पहला जो नियम है वो बता दे रही हूँ, या तो आप शुक्रवार के दिन मतलब 20 तारीख को नहीं 19 तारीख को आप लोग बाल धो लीजिएगा, 19 जनवरी को। ठीक है, उस दिन रहेगा शुक्रवार। तो उसके बाद से लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करनी है। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या है कि आप जो है शनिवार के दिन अगर खाती हैं, चलो उतना दिन घर में नहीं बच सकता, घर के लोग गुस्सा करने लगते हैं लहसुन प्याज अगर न डालो तो क्या कीजिएगा, शनिवार के दिन आप जो है अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा। और जो है अपने सिर के ऊपर से केवल स्नान भी कर सकते हैं या कंधे के ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन गंगा जल का छिड़काव करके भी आप शुद्ध होकर व्रत रख सकती हैं। क्योंकि ठंडी बहुत काफी है, शरीर को पक्का ध्यान में रखिएगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। तो देवी देवता का तो देखिए पूजा पाठ धर्म तो हमें करनी है, साथ में अपने शरीर को मतलब ध्यान में रखते हुए शारीरिक क्षमता, ऐसा नहीं कि हमारा शरीर जो है दुर्बल है और हम जो है बहुत सारे नियम विधि कर रहे हैं और तबीयत दिन पर दिन खराब हो रहा है, तो उतना भी हमें नियम कानून से नहीं चलनी है। गंगा जल का छिड़काव करके भी व्रत रख सकती हैं। 2 नियम बता दी। तो ये हो गया बाल धोने का। दूसरा आप लोग का सवाल है कि देखिए, ये पुत्रदा एकादशी का ये व्रत है, शुक्ल पक्ष का है। तो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी केवल 12 क्या एकादशी का व्रत रख सकते हैं साल में, 24 अगर नहीं रखते हैं? तो जी बिल्कुल रख सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। आप जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी केवल रख कर भी आप 12 एकादशी का व्रत साल में कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष का मत कीजिएगा, शुक्ल पक्ष का अधिकतर लोग करते हैं। और आप चाहे तो 24 एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो ये जो एकादशी है ना, संतान के लिए किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए, जिनको कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका नाम ही है पुत्रदा एकादशी का व्रत। तो अगर आप संतान की कामना करते हैं तो हर दंपति चाहे तो ये व्रत रख सकते हैं। अगर दंपति में हस्बैंड नहीं रखते हैं पति, तो पत्नियां भी रखकर पूजा पाठ साथ में आप लोग कर सकते हैं। विष्णु भगवान के बाल स्वरूप की भी पूजा कर सकते हैं या विष्णु भगवान की पूजा आप लोग कर सकते हैं साथ में। पति पत्नी को साथ में ही करनी चाहिए। भगवान करे कि आपके घर में खुशियां आए और जो इच्छा आपके मन में है वो इच्छा आपकी अवश्य पूर्ण हो। तो ये भी हो गया। तो इसका यही, इस एकादशी का रखने का यही नियम है। तो आप लोगों का सवाल है कि दीदी एक पुत्रदा एकादशी का व्रत क्या हम उठा सकते हैं पहली बार? तो जी नहीं। देखिए, एकादशी का व्रत जो है ज्येष्ठ के एकादशी, जैसे हम निर्जला एकादशी के व्रत से आप उठा सकते हैं,
या आप जो देवउठनी एकादशी कार्तिक में पड़ता है उस समय उठा सकते हैं, या आप जो है उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी का व्रत उठाया जाता है। लेकिन जिनको केवल पुत्रदा एकादशी का ही व्रत करनी है तो वो क्या करेंगे, जिनको आगे नहीं करनी है, केवल एक एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो देखिए अगर आपके यहाँ मलमास अधिक मास को नहीं माना जाता है तो आप लोग उठाकर पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ माना जाता है वो निर्जला एकादशी से ज्येष्ठ मास में, मतलब मई जून में पड़ता है वो एकादशी का व्रत, उस समय आप लोग उठाइएगा। ठीक है, एकादशी का व्रत जो है उस समय ही उठाया जाता है, या तो ज्येष्ठ में आप उठाइए या तो देवउठनी एकादशी का जब हम करते हैं कार्तिक में तब उठाइए। क्योंकि बार बार हर एकादशी व्रत में आप लोग ये सवाल पूछते हैं दीदी उठा सकते तो जी नहीं, केवल पुत्रदा एकादशी का करना है तो आप लोग कर सकते हैं अगर आपके यहाँ अधिक मास नहीं माना जाता है तब। क्लियर हो गई सारी बातें, तब आप लोग कर सकते हैं। अगला आप लोगों का सवाल है कि देखिए एकादशी के दिन नियम है कि मतलब तुलसी जी में हम जल नहीं डालते हैं, तो इस बार जो है रविवार को एकादशी का व्रत पड़ने की वजह से आप तुलसी जी की पूजा नहीं करेंगे। एक तो एकादशी के दिन ऐसे ही हम तुलसी जी की पूजा नहीं करते, जल वगैरह नहीं डालते, और एकादशी के दिन रविवार है, आपको स्पर्श ही नहीं करनी है। और जितने भी देवी देवताओं की आप पूजा करेंगे, आप लोग पूजा विधि मुझसे मांगे हैं कि दीदी पूजा विधि एकादशी व्रत का दीजिए, कई बार मेरी बहनों का कमेंट्स आ रहा है, तो ठीक है कोशिश करूंगी, जरूर करूँ आप लोगों को दूं, क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे मतलब वीडियोज बनाने में भी अभी परेशानी हो रही है, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश करूंगी। तो आप लोग बोले हैं कि देखिए रविवार के दिन किसी भी देवी देवता को भी आप लोग अनाज का भोग ना लगाएं एकादशी के दिन, वो रविवार को पड़े या जब भी पड़े, लेकिन रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं करनी है, जल नहीं चढ़ानी है। मंदिर भी जाते हैं तो आप लोग फलों का ही प्रयोग करें, आप लोग को अनाज नहीं चढ़ानी है। ये क्लियर हो गया। तुलसी पत्र आप शनिवार के दिन 20 तारीख को ही तोड़ कर रख लीजिए, क्योंकि भगवान के भोग में एकादशी के दिन तुलसी पत्र आपको जरूर चढ़ानी है। उसके बाद से आप जो है पूजा अर्चना करके जब भी आप लोग स्नान कर लेते हैं तब आप लोग पूजा अर्चना कर लीजिएगा। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि एकदम भोर में ही करेंगे, हो पाता है तो कर लीजिए, सक्षम है तो, नहीं हो पाता है तो आराम से भी आप लोग कीजिएगा, दातुन का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद स्नान ध्यान करके आप चाहे तो गंगा घाट भी स्नान करने जा सकते हैं एकादशी के दिन। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। इतना सब कार्य आपको एकादशी के दिन करना है। उस दिन फलों का दान भी करते हैं, फल का अगर नहीं कर सकते तो रुपया मुद्रा का भी आप लोग दान जरूर अपने हाथ से कर दीजिएगा, क्योंकि इतना श्रेष्ठ व्रत आप रखते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है और खुद के लिए होता है, अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग करते हैं। तो ये हो गया। और अगली चीज क्या है कि देखिए पुत्रदा एकादशी में पति पत्नी का ही नियम है, जो भी मतलब दंपति चाहते हैं संतान का सुख तो वो साथ में कर सकते हैं। व्रत भी अगर पति, हर आदमी के देखिए पति लोग नहीं करते हैं तो पत्नियां भी केवल अकेले व्रत रख के भी भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं। उसके अगले दिन द्वादशी के दिन क्या नियम विधि है, तो देखिए द्वादशी का जो दिन है ना, बड़ा ही महान दिन पे द्वादशी तिथि पड़ी है। उस दिन आप लोग को मालूम ही है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भी होगा, श्री राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, तो वो भी है। तो आप लोग पूछे, ऐसे तो एक वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग बोलिए दीदी दिखाइएगा कि कौन कौन सी सामग्री चाहिए, तो ठीक है देखती हूँ, हो जाएगा तो जरूर दिखाऊंगी। तो ये हो गया। तो उस दिन द्वादशी के दिन आप पूजा पाठ कर लीजिएगा जैसे विधि मैं बताई हूँ। करने के बाद जो है तुलसी पत्र और गंगा जल आप जो है शुभ टाइम में जो समय बना है पारण का उसमें डाल लीजिएगा। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद आप जो भी द्वादशी के घी खाकर, मतलब घी का भोजन बनाकर, और वही हम पारण करते हैं। अनाज का दान करना चाहती है तो कर सकती हैं, गौ को खिला देते। ये सब चीजें तो बतानी नहीं है, जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनको पूरा डिटेल मालूम होगा, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो माफ कीजिएगा, क्योंकि समझाने में बड़ा हो ही जाता है। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा और हिम्मत मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से द्वादशी के दिन देखिए, अगर जैसे आप जो है जो भी भोजन वगैरह बनाते हैं भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, और एक समय ही भोजन किया जाता है। और जब आपको भूख लग जाती है मान लीजिए तो आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में देखिए आप फल फलाहार खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध दही सब कुछ खाते हैं।
और पारण के दिन आप अनाज का सेवन कर सकते हैं। लहसुन प्याज द्वादशी के दिन नहीं खाया जाता है और जो है दान किया जाता है। जो चाहे आप अनाज का दान द्वादशी के दिन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में अच्छे से जो महिलाएं हैं तैयार हो जाएंगी, पैरों महावर वगैरह लगाकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के सारे श्रृंगार करके भी पूजा कर सकती हैं या पूजा के बाद भी कर सकती हैं, लेकिन पैरों महावर जरूर लगा लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त कब है। तो एकादशी तिथि 20 जनवरी रात को 7:26 पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जनवरी रात 7:27 पर समाप्त हो जाएगी। पारण का शुभ मुहूर्त है 22 जनवरी सुबह 7:15 से लेकर 9:30 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।